माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त खीर जो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ शलजम की रेसिपी, शलजम की खीर की रेसिपी, जो कि बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही मज़े की बनकर तैयार होती है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और ये एक मुनफरिद ही खीर है, बहुत ही कम लोग इसको बनाते हैं। तो आप भी बनाकर देखेंगे तो बड़े ही मज़े का जायका इसका आएगा। तो बड़ी ही ज़बरदस्त है और ये विंटर की स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि ये जो शलजम है ये तकरीबन विंटर में ही आते हैं, सर्दियों में ही आते हैं। तो क्यों ना इसका जो है इससे फ़ायदा उठाया जा सके और उसकी इसके साथ जो मुनफरिद चीज़ें हैं तो वो बनाई जाएँ। तो चलिए ये खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताती हूँ क्या-क्या चीज़ें और कितनी क्वांटिटी मैंने ली है इनकी। तो चलिए देखिए, मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के शलजम ले लिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के मैंने शलजम लेके उनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। फिर उसके बाद उसमें पानी डाल के पानी पकना रख दिया था और इसके ऐसे 4 टुकड़े कर दिए थे। एक-एक शलजम के पीस छोटे-छोटे कर दिए थे और उनको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। आप पानी खुला ही डालें उसमें, खुला डाल के उसमें बॉयल कर लें। तो अच्छी तरीके से जब बॉयल हो गया, ये देखिए अच्छी तरीके से बॉयल करना है, बिल्कुल सख्त नहीं रखना हमने। तो ये देखिए अच्छी तरीके से बॉयल हो गया, अच्छी तरीके से मैश हो सकता है ये। तो इसको मैंने बॉयल करके रख लिया है। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ये खीर की रेसिपी बनती है। तो जब आप भी बनाएँगे तो आपको बड़ी मज़े की लगेगी और इसके साथ जो और चीज़ें जाएँगी वो देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 लीटर जो है वो मैंने दूध ले लिया है, मिल्क ले लिया है। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया है। आप चाहें तो कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बॉयल कर लिया है। तो इसके साथ जो और चीज़ें जाएँगी वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए ये कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स इसमें जाएँगे। तो जिनमें मैंने ले लिया है, मैंने 7 से 8 जो है बादाम ले लिए हैं। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है और साथ मैंने 8 से 10 जो हैं 8 से 10 जो है दूसरे मेवे मैंने ले लिए हैं। तो इनको मैंने दोनों को अच्छी तरीके से इनको कर लिया। ये पिस्ता मैंने ले लिया है, अच्छी तरीके से इनको कटिंग करके रख लिया है। कुछ मैं अंदर डालूँगी और कुछ मैं खीर के अंदर डालूँगी और कुछ मैं गार्निशिंग के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। और साथ इसके जो और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो ये देखिए ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है 1 टेबलस्पून मैंने खोपरा ले लिया है, डेसिकेटेड खोपरा ले लिया है। आप चाहें तो दूसरी गरी भी ले सकते हैं और गरी जो है उसको कद्दूकस करके या ब्रिक-ब्रिक कटिंग करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किशमिश भी का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। जो भी आप नट्स इस्तेमाल करना चाहें, काजू इस्तेमाल करना चाहें, जो भी करना चाहें वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें और जो इसके साथ जो इसके फ्लेवर को और एनहांस करेगी और जायके को और बढ़ाएगी, तो वो चीज़ देख लेते हैं। ये मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर ये मैंने निडो का मिल्क पाउडर लिया है। तो आप चाहे कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये मैंने ले लिया है। तो आप खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भी इसका टेस्ट जो है ना बड़ा ही दुबाला हो जाता है, मज़ा इसका बड़ा ही अच्छा आता है, अच्छा जायका इसका आता है। तो ये हमने ले लिया है। तो इसके साथ जो चीनी जाएगी वो देख लेते हैं। तो चीनी ये देखिए मैंने मेजरिंग कप में ले ली है। ये 250 एमएल का कप है। मेजरिंग कप जो होते हैं तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो चीनी कम ली है। तो चीनी आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो चीनी जो है वो चख के बाद में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो चलिए अब इसको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये मैंने सबसे पहले हम लेते हैं इन शलजम की तरफ आते हैं। तो ये जो शलजम है अच्छी तरीके से मैंने बॉयल कर लिया है। तो अब इनको क्या करना है हमने, अब इनको हमने मैश कर लेना है। तो अच्छी तरीके से मैं मैशर की मदद से इनको मैश कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप चाहें तो इनको हाथों की मदद से भी पील कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी आप पील कर सकते हैं, लेकिन मैशर की मदद से भी अच्छे तरीके से मैश हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसको जूसर जो होता है, जूसर उसमें भी अच्छे तरीके से ब्लाइंड कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उसमें मिक्स कर सकते हैं आप। थोड़ा-सा उसमें दूध डालें और उनको इसमें शलजम को डालें, तो आप अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए ये जो मैं मैश कर रही हूँ तो इसका पानी जो है वो निकल रहा है, क्योंकि इनके अंदर पानी होता है। तो मैंने अच्छी तरीके से इनको निचोड़ लिया था, बॉयल करने के बाद जाली में डालकर अच्छी तरीके से इसको खुश्क कर लिया था। तो ये देखिए सारे हम आहिस्ता-आहिस्ता करके पील कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से इससे जो है ना इससे आसानी से पील हो जाती है हर जो चीज़ है, आलू आप मैश करना चाहें, जो भी चीज़ मैश करना चाहें, आसानी से इससे मैश हो जाती है। तो ये देखिए जो रहते हैं ये भी मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी मैश इसमें। ये देखिए शलजम को मैंने अच्छी तरीके से पील कर लिया है, अच्छी तरीके से इसको मैश कर लिया है, कोई भी इसमें लम्स नहीं है। तो अच्छी तरीके से आपने भी इसको मैश करना है। तो चलिए अब जो इसका पकाने का अमल है उसको स्टार्ट करते हैं, इसको पका लेते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक मैंने पैन ले लिया है, एक मैंने देगची जो है वो ले ली है। तो अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो हम दूध को जो मिल्क को शामिल कर लेते हैं, जो मैंने 1 लीटर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को आहिस्ता से हमने शामिल कर लेना है।
तो देखिए दूध को मैंने शामिल कर लेना है। तो अब आहिस्ता से इसमें जो चम्मच है वो हिलाना है। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। तो इसको आपने मीडियम स्लो रखना है फ्लेम को। तो इसके अंदर जो चीज़ जाएगी वो देख लेते हैं। ये देखिए छोटी इलायची के मैंने बीज जो है वो निकाल कर रख लिए हैं। तो आप चाहें तो इसमें पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये बीज में शामिल कर रही हूँ। तो इसको हम आहिस्ता से शामिल कर देते हैं और चम्मच को आपने जो है हिला देना है ताकि अच्छे तरीके से ये घुल मिल जाए। दूध को ऑलरेडी हमने पहले गर्म किया हुआ है, इसको पहले बॉईल किया हुआ है। ये देखिए दूध को डाले हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो देख लेते हैं। तो वो जो शलजम मैंने मैश करके रखे हुए थे वो शामिल कर लेते हैं। तो आप देखिए अगर आपसे अच्छी तरीके से मैश ना हो तो आप जो जूसर ब्लेंडर है उसमें भी डालकर मैश कर सकते हैं, या हाथों की मदद से भी आप अच्छी तरीके से इसको मैश कर सकते हैं। तो अब ये अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। आहिस्ता से आपने इसमें सारे जो है ये शामिल कर दें। ये मैंने 4 लिए थे, 4 शलजम लिए थे और उनके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए थे। अच्छी तरीके से इनको बॉयल कर लिया था। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये बड़ी ही मज़े की बनकर तैयार होती है खीर, और बड़ी ही जल्दी बन जाती है। बड़ी जल्दी बनने वाली खीर है और बड़ी मज़े की बनकर तैयार होती है। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखिए ये शलजम जो है वो मैंने अंदर डाल दिए हैं। तो इनको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना, हिला लेना है। तो फ्लेम को जो मीडियम स्लो कर लेना आपने, तकरीबन मीडियम कर लेनी है आंच आपने, क्योंकि ये नीचे नहीं लगेगा। तो आपने मीडियम आंच पर इसको कुक करना है। तो अच्छे तरीके से इनको दूध के अंदर मैंने मिक्स कर लिया है। खीर को पकते हुए तकरीबन हमें हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं जो शामिल करती हूँ चीज़ वो ये है, मिल्क पाउडर है। तो मिल्क पाउडर को मैंने 3 चम्मच लिए थे, तो इसको मैं शामिल कर देती हूँ। आप चाहें तो खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खोया आपने डालना है तो फिर इसको स्किप कर दें। तो वरना इसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो ये मैं इसको शामिल कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने शामिल करना है और साथ आपने चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप भी डालिएगा। बड़ी ही ज़बरदस्त सी खीर हमारी बनकर तैयार होती है और झटपट सी हमारी खीर जो बन जाती है। तो अच्छी तरीके से आप इसमें चम्मच हिलाते रहिए ताकि इसके लम्स ना बने। तो ऐसे ऐसे करके सारा मैं जो मिल्क पाउडर है वो शामिल कर दूंगी, और चम्मच जो है आपने कंटिन्यूसली जो है वो हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है खीर को। बड़े ही इसका गजाइयत से भरपूर खीर होती है, बड़ा इसका जायका होता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसको देखिएगा। खीर को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें जो चीज़ डालनी है तो हम अपनी चीनी यानी शुगर को डाल लेते हैं। ये देखिए 1 कप मैंने लिया था, तकरीबन इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कम लिया था। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको हम शामिल कर देते हैं। तो हम इसमें थोड़ी सी बचा लेंगे, अगर हमें कम लगी तो फिर हम ये बाद में शामिल करेंगे टेस्ट करने के बाद। तो अच्छे तरीके से चम्मच को हमने हिलाना है। तो अब चीनी जो है उसने अपना थोड़ा सा पानी छोड़ना है। तो अच्छे तरीके से इसको कुक कर लेते हैं। चीनी शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट हो चुके हैं खीर को पकते हुए। तो अब इसमें जो चीज़ जाएगी वो देख लेते हैं। तो अब इसमें मैं ये जो डेसिकेटेड खोपरा है वो शामिल कर लूँगी। ये इस फॉर्म में होता है, ये बाज़ार से बासानी मिल जाता है फिर किसी भी जनरल स्टोर से। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया था, तो इसको मैं शामिल कर लूँगी। तो खोपरे को मैंने शामिल कर लिया है। तो अब इसमें जो नट्स जाएंगे वो देख लेते हैं। तो ये नट्स मैंने जो लिए थे, बादाम लिए थे और मैंने साथ इसके पिस्ता लिए थे। तो वो इसको मैं शामिल कर लूँगी, कुछ को मैं बचा लूँगी और कुछ को मैं शामिल कर लूँगी। गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी कुछ को मैं। तो इसको मैं शामिल कर देती हूँ, क्योंकि इसका जो पक कर जो टेस्ट है ना वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त इन्हांस होता है। तो इनको मैंने शामिल कर लिया है। तो अब इसको अच्छी तरीके से पकाना है, और ये गाढ़ी सी हो रही है खीर हमारी, तकरीबन काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसको तकरीबन 5 से 6 से 7 मिनट लगेंगे पकते हुए। अगर आपने आंच तेज करनी है तो टाइम कम लगेगा। अगर मीडियम आंच पे पकाना है इसको आप मीडियम आंच पर ही कुक कीजिएगा। दूध जो है वो मैंने इसमें फ्रेश इस्तेमाल किया है, फुल फैट मिल्क फ्रेश जो दूध है वो इस्तेमाल किया है। आप भी बेहतरीन टेस्ट के लिए, बेहतरीन नताइज के लिए फ्रेश दूध ही इस्तेमाल कीजिएगा। डब्बे का दूध आप मत इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें गजाइत नहीं होती इतनी। तो ये दूध जो है वो सबसे बेस्ट होता है और गजाइत से भरपूर होता है। तो यही दूध आप कोशिश कीजिएगा कि यही दूध इस्तेमाल करें जो खुला दूध मिलता है।
चीनी जो इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो मैंने 1 टेबलस्पून मैंने बचा कर रखा है, ये बच गया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कम रखा था, जब इस कप में मैंने चीनी को शामिल किया था, तो ये बच गया है और चीनी हमारी जो मीठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। खीर हमारी माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुकी है, बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है और बड़ी ही क्रीमी टेक्सचर में बनी है। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं, फ्लेम से हम उतार लेते हैं। आग मैंने बंद कर दी है इसकी। खीर को मैंने नीचे उतार लिया, तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर में तैयार हुई है, बड़ी मज़े की बनकर तैयार हुई, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप भी ये वाली खीर रेसिपी ट्राई करें और एंजॉय करें, और बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है। खीर को मैंने प्लेट में शामिल कर लिया है, तो अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। बादाम और पिस्तों से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हो वो आप शामिल कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ अगर मज़े की है, अगर वो देखने में भी अच्छी लगे तो वो ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। फिर देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी मज़े की हो, तो ये खाने में भी मज़े की है और लाजवाब है, और देखने में बड़ी ज़बरदस्त और यम्मी है हमारी खीर। तो अच्छे तरीके से इसकी गार्निशिंग जो है वो कर लेते हैं, और साथ में इसके मिड में इसके डालेंगे पिस्ते। माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त लुक दे रही है हमारी खीर, और बड़ी ही यम्मी बनी है। आप भी ट्राई करें, एंजॉय करें। खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है और बड़ी ही टेस्टी बनी है। तो आप भी इस मुनफरिद जो रेसिपी इसको ट्राई करें और एंजॉय करें, अपनी फैमिली को एंजॉय करें। बड़ी ही मज़े की खीर बनकर तैयार होती है ये, और झटपट बनने वाली खीर है, कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं है। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उससे आपको बर वक्त मिल सके। अगली आने वाली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।